A very warm welcome to all of you. I am नीरू। और अब जबकि हमारा मंथ ऑफ अगस्त स्टार्ट हो गया है, 8th मंथ ऑफ द ईयर, और इस मंथ में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल की बात करते हैं, 88 पोर्टल या लायंस गेट पोर्टल, जिसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। कई चैनल्स पर ये वीडियोस अपलोड हो चुके होंगे, आप देख रहे होंगे। आई मे और आई मे नॉट शेयर माई व्यूज ऑन दिस ऑन द एनर्जी ऑफ दिस पोर्टल। लेकिन इस टाइम जो ये छोटे छोटे पोर्टल्स हैं जिनकी हम हर महीने बात करते हैं, उनमें से लायंस गेट पोर्टल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और हम काफ़ी टाइम से इनकी बात कर रहे हैं। तो वाई आई एम सेइंग कि आई मे और आई मे नॉट शेयर माई व्यूज ऑन इट, क्योंकि अब एक महा पोर्टल, सबसे बड़ा पोर्टल ओपन हो गया है हमारे इस मदर अर्थ के लिए स्पेशली। एक्चुअली ये जो महापरिवर्तन है ये बहुत सारे गैलेक्सीज में, क्योंकि हजारों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, ये यूनिवर्स जो है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, और उसमें एक बहुत छोटा सा पार्ट, अगर मैं बोलूँ समुद्र की एक बूंद की तरह, ये जो हमारी मदर अर्थ है वो है। और उसमें हम कुछ 700-800 करोड़ आत्माएं जो इस टाइम यहाँ पर हैं, तो उनकी एक महापरिवर्तन की जर्नी जो है वो शुरू हो चुकी है, स्टार्टिंग हो चुकी है और अब गति पकड़ने वाली है। तो जो हमारे परम पिता हैं, जहां से हम सबकी उत्पत्ति हुई है, वहां जाने की तैयारी शुरू है। सबके रास्ते अलग होंगे, कौन कहाँ कनेक्टेड है, कौन उनकी रियल जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। इस बारे में एक वीडियो मैं कुछ टाइम के बाद आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। लेकिन इस वीडियो में क्या जरूरी है इस टाइम, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी भी इस विश्व में, इस मदर अर्थ के ऊपर जितनी सोल्स हैं, उनमें से बहुत कम मिनिमल जो परसेंटेज है ऑफ पीपल आर कमिंग इन अवेयरनेस ऑफ व्हाट, अपनी रियलिटी को पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि यहाँ इस जिस झमेले में हम फंस गए थे, जहां हम बार बार आ रहे थे अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम ये मान चुके थे कि वो जो डिजायर्स हैं, जो भी हमारे जो 5 इंद्रियों के साथ कनेक्टेड हैं, जब वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि यही हमारे जीवन का जो है वो रहस्य है और यही हमारे जीवन का जो है वो मकसद है। लेकिन अब जब कुछ लोग जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं और इस चक्रव्यूह से निकल रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी रियलिटी क्या है अपनी सोल फॉर्म में। सोल क्या है? हमारी उस परम पिता, परम माता या डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की सबकी संरचना की है, उसका जो अभिव्यक्ति है वो है सोल, जो हमारी सच्चाई है। और हम अपनी ईगो से फैलाए हुए जाल को काट रहे हैं, उस एक अहंकार को तोड़ रहे हैं, जहां हम इन सब चीजों को सही समझ पा रहे थे और सच लगने लगा था कि यही जीवन है। अब हमें समझ आ रहा है, एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों से जिनसे ये बात कर रही हूँ,
वहाँ अगर मैं बोलूँ कि 90% लोग इस अवेयरनेस में होंगे जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो यस, वी आर द लकीएस्ट वन, वी आर द ब्लेस्ड वंस। ऐसी बात नहीं है कि जो आत्माएं अभी भी इस चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं वो इससे बाहर नहीं निकलेंगी। जैसे कि मैंने बोला, मार्ग अलग होगा, सिखाया जाएगा अगर सही रास्ते से नहीं सीखेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी जिसमें मैंने 4 स्टेजेस की बात की कि अभी जो है वो हम किन किन स्टेजेस से पार होकर निकलना है हमको और आपको उस स्टेज के लिए तैयार होना है, तो उसी के ऊपर फोकस रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस टाइम। और ये जो लोग हैं जो इस अवेयरनेस में नहीं हैं, जो अभी भी इस 3D कॉन्शियसनेस में हैं या लोअर कॉन्शियसनेस में हैं, 3D 5D ये भी एक डिबेटेबल सी बात है, पर लोअर कॉन्शियसनेस लाइक इस मदर अर्थ पर हमने अपने ईगो सेल्फ से जो क्रिएट किया है उसकी सच्चाई में है। वो हो सकता है आपके बहुत क्लोज हैं और हो नहीं सकता, इट्स क्वाइट पॉसिबल, राइट। आपके परिवार में के बहुत सदस्य हो सकते हैं, आप जहाँ काम करते हैं उनके वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो अवेयरनेस में आ रहे हैं उनकी परसेंटेज कम है, राइट। तो 800 करोड़ में से अगर हम 8 करोड़ 10% भी माने तो भी, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि 1% के अराउंड कितने ऐसे लोग हैं जो अवेयरनेस में नहीं हैं, और हम सब ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। हमें कैसे आगे बढ़ना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो सबसे बड़ा काम जो है वो हमें अपनी पीस मेंटेन करनी है। हमें अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। ये मैं पहले भी कुछ वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जब आप अपने आप को औरों से अलग समझ रहे हैं तो ये मत समझें कि आप गलत राह पर हैं या आपने कुछ गलती कर दी है, आप वैसा क्यों नहीं सोच पाते जैसे और सब सोच पा रहे हैं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि आप अवेयरनेस में हैं, आप सच्चाई को देख पा रहे हैं, और जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो भीड़ आपके चारों तरफ इकट्ठी होगी। वो आपकी फैमिली मेंबर्स के रूप में हो सकती है, उनके जो बिहेवियर होगा, कई बार हम उसको नार्सिसिस्टिक बिहेवियर बोलते हैं, या आपको हर तरह से चैलेंज मिलेंगे। चैलेंज किस बात के होंगे? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चैलेंज होंगे, आपकी मान्यता और उनकी मान्यताओं में फर्क होगा। तो सबसे पहला काम, जो सबसे पहले स्टेप आपने लेना है वो ये है कि अपने आप को फुल्ली अवेयरनेस में रहते हुए एक्सेप्ट करना है कि यस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, एंड मैं अपने बनाए हुए मार्ग पर अब आगे बढ़ूंगी। आपको इस बात के बारे में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको सपोर्ट करता है इस टाइम या नहीं करता है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि जब आप अपनी पीस को मेंटेन करेंगे, अपनी सेल्फ अवेयरनेस में रहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहेंगे, तो वो सब लोग भी आपकी तरफ देखेंगे हील होने के लिए। जैसे जैसे आपकी ये पीसफुल स्टेट क्या है? आपकी एनर्जी ऑफ पीस, आपकी एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस, आपकी एनर्जी ऑफ लव विद इन योर सेल्फ, ये वो महसूस करेंगे, वो चेंज होंगे। तो आपको कुछ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। आपको हर टाइम इस बात की कोशिश करनी है कि आप अपनी स्टेट को मेंटेन कर सकें। और ये स्टेट कब मेंटेन होगी? जब आप अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पावर में रहेंगे, अपनी जो सोच है, समझ है, उसको सही मानेंगे। सेकंड, आप
वो आपकी तरफ किस तरह से देखते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको इससे निकलना पड़ेगा। आपको उनको, अपने आप को उनकी नजरों से नहीं देखना है। वो कुछ भी कहें, उनका बिहेवियर कितना भी नार्सिसिस्टिक हो आपकी तरफ, उनका बिहेवियर कितना भी जो है वो इनअप्रोप्रिएट हो आपकी तरफ, अगर आप इस स्थिति में हैं कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर सैनिटी एंड योर पीस। लेकिन अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं, कई बार बहुत क्लोज रिलेशंस जो हैं उनमें इस तरह के इश्यूज होंगे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, तो भी एनर्जेटिकली आपको खुद को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। एक ही जगह में कन्फाइंड होते हुए भी, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी, या एक ही छत के नीचे काम करते हुए भी, आपको अपने एनर्जी बाउंड्री को जो है वो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? कब हम किसी को भी अलाउ करते हैं कि वो हमारी एनर्जी को वायलेट कर सके, वो हमारे ऑरा के अंदर प्रवेश कर सके, जब हम इमोशनली या मेंटली या अपनी थॉट्स के द्वारा उनके साथ एंटेंगल्ड रहते हैं। कैसे चलती हैं ये थॉट? इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको 2-3 बार लूप में रिपीट करनी पड़े तो आप रिपीट करके सुनिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ईच वन ऑफ यू। तो किस तरह से आप इसको उनको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने से? इमोशनली आप डिस्कनेक्ट होइए। अगर कोई आपका क्लोज व्यक्ति आपके लिए कुछ बोल रहा है, आप उससे ट्रिगर मत हों, और अगर अंदर इस तरह की कुछ भावनाएं चलती भी हैं तो संभालिए अपने आप को और अपने आप को बताइए कि ये उनका अधिकार नहीं है, या मैं अपने आप को कैसे देखती हूं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से आपने अपने ऊपर काम किया है और आपकी जो है ये आप अपनी प्योरिटी में आ रहे हैं, आपकी पीसफुल स्टेट जो है वो बढ़ रही है, उसी तरह जो लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं उनकी जो स्टेट है, उनकी जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। तो इन कलेक्टिव you will feel more threatened, you will feel more of this kind of emotions of all these fear, the jealousy, the hatred and everything, you name it, and it would be there around you. And what ये emotions और जो thoughts हैं ये किस form में होते हैं? Energy form में, राइट? अब आप ये सोचिए, इसको अगर मैथमेटिकली देखें कि 10% लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव वाइब्रेशन में हैं और 90% लोग ऐसे हैं जिनकी कलेक्टिव एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। तो इमेजिन कि कितना बड़ा जो एक क्षेत्र है या कितना इंटेंस वो एनर्जीज हैं जो आप को झेलनी पड़ सकती हैं या आप देखेंगे। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, और ये ट्रेनिंग तभी आपकी संपूर्ण होगी जब आप खुद को 100,000% विश्वास करेंगे, अपने ऊपर फेथ रखेंगे, अपने डिवाइन के ऊपर फेथ रखने का मतलब है अपनी डिवाइन क्वालिटीज के ऊपर फेथ रखेंगे। कितना भी कोई आपसे नफरत कर ले, लेकिन आपके पास उसको नफरत लौटाने के लिए कुछ नहीं होगा। यू ऑल हैव लव, पीस एंड हार्मनी, राइट? अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें, सपोज कोई भी आपका एनिमी है या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दुख दर्द दिए हैं, लेकिन अगर वो आपके सामने एकदम गिर जाता है तो द
फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होती है, यू जस्ट जंप एंड पिक दैट पर्सन अप, क्योंकि उस टाइम आपको ये सोचने समझने की शक्ति नहीं होती कि अरे अरे इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे वैसे किया था, राइट? सो दिस शुड बी योर स्टेट, एंड यही इस चीज की ट्रेनिंग है कि इस स्टेट को आप कितना मेंटेन कर पाएंगे, और वही आपकी जीत होगी। और हमें इस चीज से इस टाइम जो है वो डिसअपॉइंट भी नहीं होना है कि जो एक अगर मैंने 10 या और 90% की बात करी है, नहीं, जो ट्रूथ होता है उसमें ज्यादा शक्ति होती है। जो लव होता है, जो डिवाइन क्वालिटीज हैं, उसमें ज्यादा शक्ति है, वो ज्यादा एम्पावर्ड है, वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू नेगेटिविटी, as compared to lower frequency energies, habits and patterns. लेकिन ये तभी जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम इन चीजों में विश्वास रखेंगे। क्योंकि अभी तक हम कितनी बार हमने ये चीजें जो हैं वो जानी हैं, सीखी हैं, लेकिन बहुत बार हम विचलित भी हुए हैं। कई बार फिर से हमारे दिल में इस तरह की भावनाएं आई हैं कि अरे लव कुछ नहीं होता, या जब जो जैसे करता है जब तक उसको उसी की भाषा में न समझाया जाए, जब वो नहीं समझेगा। हमें इन चीज़ों से निकलना है। हमें उस टाइम सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हम क्या फैलाने आए हैं, एंड कम बैक टू दैट one line which you all have heard over and over again कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है। तो यही है हमारा सोल पर्पस इस टाइम, कि जब हम अपने सोल की जो है वो पावर को पहचान गए हैं, अपनी रियलिटी को पहचान गए हैं, उसकी अनुभूति कर रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो उसी रोशनी को हमें आगे बढ़ाना है। और आगे हम कैसे बढ़ाएंगे? आगे हम ऐसे ही बढ़ा पाएंगे कि हम उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, हम अपने आप को अपने डिवाइन की नजरों से देखेंगे, हम अपने आप को जो भी हमारी डिपेंडेंसी थी औरों की तरफ, औरों के ऊपर, उसको खत्म करेंगे। और ये आप में से बहुत लोग इस चीज को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि अचानक लोग जो हैं वो आपकी जो कंपनी है उसमें रहना पसंद करने लगे हैं, या उनका बिहेवियर जो है आपकी तरफ धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन अगर नहीं भी है कुछ ऐसा, देन ऑल्सो डोंट डाउट। हमें इस रोशनी को आगे ले जाना है, और बार बार जो मास्टर्स का हमारे लिए मैसेज है, या जो भी ये पोर्टल की एनर्जीज हैं, जो मैंने एक लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे एक डिवाइन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है, जहां से जो लोग अवेयरनेस में, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में हैं, वो कॉन्स्टेंटली नाउ उस फ्रीक्वेंसी को, लव को, पीस को, जॉय को फील कर पाएंगे। क्योंकि अब जो प्लैनेटरी मोमेंट है वो ऐसे होंगे कि हम विल बी इन डायरेक्ट टच विद दैट डिवाइन आई, और इन कॉन्टैक्ट विद दैट पोर्टल। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये टाइम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये टाइम है समझदारी का, और ये टाइम है उन चीज़ों को, उन वैल्यूज को मेंटेन करने का, जिससे हमें आगे के युग में जो है उसका निर्माण करना है। तो इस टाइम जब जितना भी आपके पास टाइम है, और इस चीज को भी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इनर वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि आपको घंटों आंखें मूंद के बैठना है, नहीं। इनर वर्क करने का मतलब है कि आपको हर टाइम आप जो भी कर रहे हैं अवेयरनेस में रहकर करना है। हर टाइम
आपको इस अवेयरनेस में तो रहना ही है कि मैं एक सोल हूं, मैं डिवाइन का एक फ्रेगमेंट हूं। आई एम इन माई सोल कॉन्शियसनेस। टॉक टू योरसेल्फ, कीप रिसाइटिंग दिस मंत्रा ओवर एंड ओवर अगेन, जैसे वो सीडी चलती है, दैट you are in your soul consciousness and you are connected with your divine. जैसे जैसे आप इस मंत्रा को अपने अंदर दोहराएंगे, आप इस अवेयरनेस में रहेंगे, आप अपनी सोल की जो है अवेयरनेस में रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही होगी। जैसी आपकी सोल की क्वालिटी है वैसी ही क्वालिटी के आपके एक्शंस और रिएक्शंस होंगे, और यही इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। So specifically, whether I talk about this Lionsgate portal or not, what is important, I'm sharing with you straight away right now. From now onwards, this should be our lifestyle, our way of living. लगातार अपनी सैनिटी को, अपनी पीस को मेंटेन करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने चारों तरफ आपकी बाउंड्रीज को सील करना है, एनर्जेटिक सील। ऐसे नहीं है कि हम अगर फिजिकली किसी लोगों को छोड़ छोड़ के जंगल में चले गए तो हम पीसफुल हो जाएंगे, नहीं। जहां भी हम हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, एंड लेट मी रिमाइंड यू वन मोर थिंग कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी फ्रीक्वेंसी से अब मैच नहीं कर रहा या उसकी आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से जा चुका होगा या चले जाएंगे, और जिनकी ज़रूरत होगी वो आएंगे। डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी में हैं। लॉ ऑफ रेजोनेंस। तो बाहर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बाहर आपको किसी को चेंज नहीं करना है, बाहर आपको किसी को कंट्रोल नहीं करना है, किसी को प्रीच नहीं करना है। आपको अपनी इनर बीइंग के साथ रहना है, उसकी इनर पीस को मेंटेन करना है, अपनी सोल क्वालिटी में रहना है, और अपनी जो बाउंड्रीज हैं, एनर्जेटिक बाउंड्रीज, उनको मेंटेन करना है। किस तरह कि खुद की पहचान से देखना है, किसी की भी आइडियाज से, किसी के प्रोजेक्शन से, किसी के माइंडसेट से नहीं चलना है। आपको जो सही लगता है आपको वही करना है, एंड यू विल बी सपोर्टेड। Do not have any doubt on that. So do not come under pressure of anybody. Anyone means anyone. Do what you want to do. इस वीडियो में इतना ही। I will be connecting with you very very soon. So till then, look after yourself. Keep working on yourself. Because we have to start a new yuga.